हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले क्लास 8 का गणित परिमेय संख्यान के रीजनल नंबर 1.1 में बोल रहा है कि मैंने 4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए जिनका हर निम्न हो, यानी कि हर 30 और -45 होना चाहिए। हम लोग कॉपी में उतार लिए हैं एक नंबर 1.1 क्लास 8 का, जो कि मैंने 4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर निम्नलिखित हो, यानी कि कह रहा है दोस्त अंश बटा हर होता है अंश बटा हर। इसका बोल रहा है कि हर इतना होना चाहिए, बाकी बात अंश कुछ भी हो। तो दोस्तों चलिए हम लोग बनाते हैं एक नंबर, यानी कि बोल रहा है कि ए नंबर, यानी कि तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं -4/5 और यहाँ पे हर बोला है अंश बटा हर होता है तो हर कितना है 5 बोला है 30 होगा, यानी कि 30 यहाँ पे कर देते हैं। या फिर 5 का कितना बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा 6 बार, तो 6 यहाँ पे 6 लिखो, कितना 30 आया। हाँ, तो 6 यहाँ पे लिखे तो ऊपर में भी लिखना पड़ेगा गुना 6, यानी कि कितना होगा 6 चौक 24 -24 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बी नंबर यानी कि -45 तुमको लाना है, तो कैसे लाते हैं देखिए। बी नंबर यानी कि -4/5 है, -4/5 और हर बोला है -45 में लाओ। इसमें तो माइनस नहीं है, जो यहाँ पे माइनस लाएंगे तो हम लोग इसे इस तरह से कर सकते हैं -45, यानी कि 45 कितना बार में आता है, यहाँ पर भी अंश लिखते हैं, अंश और हर कितना बार में 5 का कितना बार में 45 आता है 9 बार में सर, तो ये -9 दो, क्या -9 से गुना करें -45 आएगा ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं माइनस यहाँ पर भी 9 से गुना करते हैं, -9 यानी कि माइनस प्लस हो जाता है दोस्त, इसलिए 9 चौक 36 आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर में कह रहा है कि 36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर 5 हो। तो ये भी बहुत इजी है दोस्त। चलिए हम लोग -36/60 को बोल रहा है हर कितना, ये हुआ अंश, और ये हुआ हर हुआ ना, तो बोल रहा है ये हर कितना 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे हर हम कितना 5 दे रहे हैं ना। तो किस तरह से आएगा, तो आएगा इसमें हम कैसे करेंगे, यानी कि देखते हैं कटा के 12 5 60 हुआ, बरतिया 36, यानी कि इसका आंसर आ रहा है -3/5 आराम। इसका माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। उनका मानक रूप आखिर कैसे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 का मानक रूप, यहाँ पे लिखते हैं मानक रूप यानी कि -8/6 2 से कटाएंगे ना, तो 2 ये 4 आया, ये 3 आया, अब कटेगा नहीं, तो -4/3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। आप लोग देख सकते हो कि -4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बी नंबर में बोल रहा है इसमें अभी मानक रूप, यानी कि मानक रूप यानी कि 12/30 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। हाँ, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो हम लोग 2 ही से कटाते हैं। पहले ये 2 बार में कटाएंगे 6 आएगा, ये 15 आएगा, कटेगा ना। अब ये 3 से भी कटा सकते, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि -2/5 आ जाएगा दोस्त, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं सी नंबर में है -16/24। इसको थोड़ा अलग तरीक़ा से करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इसका नीचे में है, ये सब का माइनस ऊपर में था, इसलिए आसान था, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन देखो 16 यहाँ पे लिखना पहले मानक 16/24 यानी कि माइनस में है, तो इसको 4 से कटेगा, 4 4 16 हो गया, 4 6 24 हो गया,
हुआ ना। अब फिर ये 2 से कटाएंगे, 2 बार में चल जाएगा और ये 3 बार में, यानी कि 2/3, लेकिन माइनस में आ गया। आया ना दोस्त, इसलिए इसको हम लोग -1 से गुना करेंगे तो ये आंसर में आ जाएगा। माना इसका गुना यहाँ पर भी -1 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस ऊपर में चला जाएगा और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है, होता है ना, इसलिए 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं डी नंबर दोस्त, -28/35 है, तो इसका मानक रूप निकालते हैं। मानक रूप यानी कि किससे ये कटेगा, -28/35, 7 से कट जाएगा, कटेगा ना, एकदम कट जाएगा। 7 चौका 8 है, 7 पचे 35, यानी कि 4/5 हो जाएगा। लेकिन माइनस तो रह ही गया। माइनस को हम ख़त्म करने के लिए, नीचे में माइनस है, इसको ख़त्म करने के लिए -1 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए 4 माइनस गुना -1 से करेंगे और यहाँ पर भी -5 गुना -1 से करेंगे, करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया, 4 गुना 1 तो 4/4 हो जाएगा और माइनस क्या प्लस हो जाता है, यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर की तरफ चलते हैं। 4 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। बोल रहा है कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से तुम इमेजिन कर सकते हो, ये 2/3 बड़ा है या फिर 5/2, कौन बड़ा है, बड़ा ये 5/2 हो, हाँ वही भी है, जिसे भी करो लेकिन यही बड़ा है। तो चलिए हम 2/3 और 5/2 यानी कि बड़ा कौन है, ये कर देते, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं, 1/2 और 0, इसमें बताओ कौन बड़ा है। 0 तो 0 कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें इसके पास क्या 1/2 है, यही बड़ा हो जाएगा, होगा ना, एकदम हो जाएगा दोस्त। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में अब बताओ, हल लिखते हैं, इसमें -2/5 है, तो इसमें बताओ कौन बड़ा है। कोई भी इसमें बता सकता है, यानी कि ये तो कर्जे में है, जो कर्जे में है वो हमेशा छोटा रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। जो माइनस में रहे, जो माइनस में रहे वो एकदम कर्जे में है, यानी कि वो छोटा है, इसलिए हम लोग 0 को यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं -4/7 और 4/7, बताओ इसमें अब कौन बड़ा है। ये तो सब कोई भी बता सकता है। 4/7 हम बताए, जो माइनस है वो छोटा होता है, जो माइनस में होता है वो छोटा होता है, जो प्लस में होता है वो बड़ा होता है, इसलिए माइनस ये है तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, होगा ना। तो इजीली इसको ऐसे बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में बोल रहा है कि -5/6 और 4/3, आखिर इसमें तुम बताओ कौन सबसे बड़ा है। अब बोलोगे सर ये वाला, नहीं ये वाला बड़ा है, नहीं बड़ा ये है। बोलो कैसे, क्योंकि बोलो जो ज़्यादा कर्जा वाला होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे कम होता है। जो ज़्यादा कर्जा लिया तो वो कम है, जो कम कर्जा लिया वही ज़्यादा है, इसलिए इसमें ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर ए आ जाए, इसका आंसर इधर से हो जाए।